संस्कृतज्ञों, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर मेघदूतम के 10वें श्लोक की। इसकी सामान्य संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। श्लोक मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है। महाकवि कालिदास ने राम गिरियाश्रमस्थ यक्ष के व्याज से अलकापुरी के यक्षों का विलास में वर्णन प्रस्तुत किया है। यक्ष जो विरही अवस्था में है, अपनी प्रियतमा यक्षिणी से वियुक्त है, मेघ को मित्र बनाता है और उससे अपना हृदय स्पंदन व्यक्त करता है। उसी व्यक्तिकरण की स्थिति में वह कहता है कि हे मित्र, उस अलकापुरी में पहुंचने पर तुम्हें तमाम सुकुमार स्थिति के दर्शन होंगे। वह के यक्ष दिखाई पड़ेंगे जो विभिन्न प्रकार के विलासों से अन्वित दिखाई पड़ेंगे। वह यक्षों का जो वैभव है, विपुल ऐश्वर्य है, किस प्रकार से वे अपनी अपनी प्रियतमाओं के साथ विभिन्न उपवनों में बैठकर वह के आनंद की ग्राहकता करते हैं, वह रसास्वाद प्राप्त करते हैं, इस बात को उठाया है। कवि ने यक्ष के व्याज से कहा है, अक्षय्यांतर भवन निधयः प्रत्यहं रक्त कंठै रुदगा यद्भिर्धनपति यशः किन्नरैर्यत्र सार्धम् वैभ्राजाख्यं विबुध वनिता बार मुख्या सहाया बद्धा लापा बहिरुपवनम कामिनो निर्विशन्ति। यक्ष कह रहा है कि हे मित्र मेघ, यत्र जिस अलकापुरी में अक्षय्यांतर भवन निधयः, अक्षय्यांतर भवन निधयः यक्षाः निर्विशन्ति। यत्र, यद शब्द से त्रल प्रत्यय लगा है, यत्र बना है। जिस अलकापुरी में रहने वाले यक्षगण निर्विशन्ति, आश्रय लेते हैं, अवलंबन लेते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं, ये भाव है। कौन? का यक्ष। कैसे है यक्ष? का अक्षय्यांतर भवन निधय है। अक्षय्या अंतर भवने निधयो येषां ते अक्षय्यांतर भवन निधय। अक्षय्या निधय, ऐसी निधियां जो अक्षुण्ण है, नष्ट नहीं होती। धा धातोर की प्रत्यय से योगे नी उपसर्ग पूर्वकेण निधि हित शब्द पुल्लिंगे संस्कृत भाषायां निष्पद्यते। निधि विधि प्रविधि संधि एते शब्दाः सन्ति पुल्लिंगेव, केवल पुल्लिंग में दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए निधयः जो निधियां हैं, कैसी निधियां हैं? अक्षय्याः, समाप्त नहीं होती जी, अक्षुण्ण बनी रहती हैं। ऐसी निधियां कहाँ हैं? अंतर्भवने येषां ते, जिसके भवन में दिखाई पड़ती हैं, जिसके घर में है, जिसके पास में है। ऐसे मन यक्ष ऐसे हैं जिनके पास विभिन्न प्रकार की निधियां हैं। तो इसलिए अक्षय्यांतर भवन निधयः ते यक्षा, के ऐसे यक्ष हैं। और कैसे यक्ष हैं? ये तो एक विशेषण हुआ। अगला विशेषण दिया, कहा विबुध वनिता बार मुख्या सहाया। विबुध, विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी कहूं कर जोर होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोर। केन उक्तम? महाकविना तुलसीदास महाभागेन कथितम। का विबुध, विबुध मन देवता, देवताओं की वनिता मन रमणिया। का देवांगनाएं, देवताओं की जो रमणियां हैं, देवांगनाएं हैं, उन रमणियों में जो वार माने वेश्याएं हैं। का देवांगनाओं रूपी रमणियों में जो मुख्य हैं,
खास खास हैं वे सहाया, जिनकी सहायिकाओं के रूप में है। मुख्य वारांगनाओं को देवांगनाओं रूपी मुख्य वेश्याओं को सहाया, अपने साथ में लिए रहने वाले। कौन? यक्षगण। तो यक्षों का दूसरा विशेषण है। कालिदास के समय में वेश्याओं की बड़ी उन्नति थी, बड़ी अच्छी अवस्था में थी। आज भले वह शब्द खराब हो गया, किंतु उस समय यह शब्द बेहतर माना जाता था और प्रायः समाज में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। और आगे क्या विशेषण है? का बद्धालापाहा, बद्ध मन बंधे हुए, किसमें? आलाप, आधन लप धन घाई, लपते लपता है, लपंत लप लपने धातु है, बोलने कहने वर्णन करने के प्रसंग में। तो आधन लप धन घाई नित्य रूप से शब्द पुल्लिंग में बनता है। आलापहा जैसे राम, तो आलापा तो बातचीत के दायरे हैं, उनमें बद्धा बंधे हुए हैं। बद्धालापा, आलापेशु बद्धा है, बद्धालापा, आलापों में बातचीत करने में लगे हुए हैं। किनसे बातचीत कर रहे हैं? अरे भाई साथी उनके पास हैं। विबुध बनता बार मुख्या सहारा। अब बात कैसी पूछने की, तो इसलिए साथियों के साथ बातचीत करने में लगे हुए हैं। और हैं ये कैसे? अरे भाई साथी जैसा होगा वैसे ये भी होंगे। तो इसलिए कामिनः, कामः यस्ति अस्मिन्निति कामिन, और रूप चलेगा कामी कामिन कामिनः पुल्लिंग में। तो कामिनः प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। कामिनः माने कामी लोग, इच्छा करने वाले लोग। तो इसलिए कामिनः माने कामी यक्षगण क्या कर रहे हैं? का प्रत्यहम, अहन यहन इति प्रत्यहम, माने हर दिन प्रतिदिन क्या कर रहे हैं? रक्तकंठैहि, रक्तकंठैहि रंज धातु रक्त प्रत्यय से योगे कृते रक्त है शब्द। और रक्तकंठ माने क्या? गला लाल हो गया। लाल का मतलब लाल प्रेम आस्वाद माधुर्य का रंग है जी, अच्छा लगता है। इसलिए रक्तकंठैहि माने रंगे कंठ से, मधुर कंठ से, सुंदर गले से। धनपति यशः, धन से पति ही धनपति ही, माने धनपति अर्थात कुबेर के। यशः, यशः ये पुल्लिंग का शब्द है। तो यशस मूल शब्द है नपुंसक लिंग का। यशः यशसी यशांसी, धनपति यशः, धन पते है यशः इति धनपति यशः। धनपति धनानां पति धनपति ही, अर्थात कुबेर, कुबेर के यशः मन कीर्ति के को, कुबेर की कीर्ति को उदगायद भी, गाते हुए, बताते हुए, मधुर कंठ से गाते हुए। किन्नरैहि, किन्नरों के द्वारा। तृतीया का बहुवचन उदगायद भी किन्नरैहि का विशेषण है। किन्नरैहि किम नरः इति किन्नरः, किम नरः क्या मनुष्य है? भ्रांति है ये। इसका मतलब कुछ कमी होती है नर से, तो जब कुछ कमी या बेसी हो जाए तो उसे किन्नर कहते हैं। यहाँ आप लोग सुनते हैं वाह नरः, वाह, अथवा नरः मनुष्य है, मनुष्य है क्या ये वहाँ भी भ्रांति है, क्योंकि एक पूंछ स्पेशल है उनके पास। तो इसलिए वाह नरः हो गए और ये किन्नरः हो गए। तो इसलिए किम कुत्सितः नरः इति किन्नरः, किन्नरैहि किन्नरों के सार्धम सहयुक्ते प्रधान। अब प्रधान कर्ता में तृतीया होती है, प्रधान कर्ता और प्रधान कारण। ये नहीं कि केवल करण प्रधान करण में तृतीया, ध्यान रखिएगा। एक बार कह दिया दोनों की बात हो गई, बार बार थोड़ी कहेंगे। तो इसलिए सह के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीया होती है। कर्तृकरण जो तृतीया जब कहेंगे तो अप्रधान कर्ता और अप्रधान करण में तृतीया होती है।
का किन्नर ही सार्धम, किन्नरों के साथ में वैभ्राज आख्यम, वैभ्राज आख्यम, ख्याई आख्याने धातु है, ख्या मन कहे ना, का वैभ्राज नाम वाले, वैभ्राज विशेषण भ्राजते इति विभ्राज, और विभ्राज शब्द में अण प्रत्यय लग गया, आदि एच की वृद्धि हो गई, ई को आई हो गया, बन गया वैभ्राज। तो वैभ्राज नाम के आख्यम नाम वाले बहिरूपवनम, बाहरी बगीचे में, निर्विशंति आनंद लेते हैं, निर्विशंति, विशंति घुसते हैं, निर्विशंति निकल जाते हैं। कहाँ से निकल जाते हैं जी? अरे झंझावातों से निकल जाते हैं, विभिन्न प्रकार के तनाव, चिंताओं, व्यग्रताओं से निकल जाते हैं। पहले तो होती नहीं, वहाँ हो भी गई थोड़ी मोड़ी तो वे सब तनाव गायब हो जाते हैं। इसलिए कहा निर्विशंति, परम आनंद को प्राप्त करते हैं, परम रसास्वाद पाते हैं। बहिरूपवनम, बाहरी उपवन में, पवनम पुंग पावने दादोर ल्युट प्रत्यय संयोगे कृते, पवनम इति शब्दः नपुंसकलिंगे निष्पद्यते। पुंग में पू है, ऊ को गुणादेश होकर ओ, और ओ को अवादेश होकर के ये जो जब आया वह से अवादेश हो जाता है, बन गया पवन। नपुंसक लिंग में हो जाएगा क्योंकि लुट प्रत्यांत शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं। यू के जगह पर यू और ना का उसे अनादेश हो जाता है और नपुंसक लिंग में बनकर पवनम हो जाता है। उपसर्ग लग गया, बन गया उपवनम। तो इसलिए कहा बहिरूपवनम, बाहरी उपवन में निर्विशंति, रसास्वाद लेते हैं, आनंद लेते हैं। इसलिए जब तनाव गायब तो आनंद प्राप्त होंगे। मिला यत्र, जिस अलकापुरी में अक्षय्यांतर भवन निधय का भीतर अक्षुण्ण निधियों से संपृक्त रहने वाले अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता मां पद्मश्च पद्मश्च है ना, नवनिधि। हनुमान जी को ये अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां, अणिमा गरिमा चैव महिमा लघिमा तथा प्राप्ति ही प्राकाम में श्रुत्वम वशत्वम चाष्ट सिद्धया। महापद्मश्च पद्मश्च खरवश्च निधयो नव। तो इसलिए नवनिधियां, अष्ट सिद्धियां, यहाँ निधि निधन धाधन की पुल्लिंग का शब्द का अक्षय्यांतर भवन निधया, माने जिनके भवनों में सभी प्रकार की निधियां विद्यमान थी, वहाँ अस्तंगमित महिमा हो गया ये। क्योंकि जो भी इसकी सिद्धियां थीं, निधियां आदि थीं, वो सब चली गईं। तो इसलिए कहा कश्चित यक्ष, कोई यक्ष नाम नहीं लिया। कालिदास ने समझा आदमी पापी है, यद्यपि ये व्यंग्यार्थ के कवि थे और काव्य भाव रतिभाव के सुंदर वर्णन में निष्णात थे, और यह काव्य भी उस तरह का था, नायक भी धीर ललित का था। बावजूद उसके इन्होंने अस्तंगमित महिमा होने के कारण उसका नाम पूरे मेघदूत में कहीं नहीं लिया। तो इसलिए कहा अक्षय्यांतर भवन निधय। वह अक्ष कह रहा है कि हे मित्र, मेघ वह लिकापुरी में रहने वाले जो तमाम सारे यक्ष हैं, वे अक्षय्यांतर भवन निधय अपने घरों में विद्यमान अक्षुण्ण निधियों वाले हैं। विबुध बनिता वार मुख्या सहाया, देवताओं की अंगनाओं रूपी वेश्याओं, प्रधान वेश्याओं से संबद्ध हैं, सहायता को प्राप्त हैं। बद्धालापाः, बातचीत से बंधे हैं। कामिनः, काम भाव से परिव्याप्त हैं, ऊर्जान्वित हैं। प्रत्यहम, और ऐसे होकर कि वे प्रत्यहम प्रतिदिन रक्त कंठ ही, अपने सुरीले कंठ से, सुरीली ध्वनि से, आवाज से धनपति यशः, कुबेर के यश को, क्योंकि कीर्ति यस्य सजीवती, तो यशशाली है वो, लिहाजा उसके यश को ये गाते हैं। धनपति यशः, कुबेर के यश को, पति का रूप अलग चलता है किंतु धनपति का हर की तरह चलता है।
ध्यान रखेंगे। तो इसलिए धनपति यश कुबेर के यश को उदगायद भी कहते हुए, उसका गान करते हुए, किन्नरी ही सार्धम, नर और ना दो शब्द हैं, नृ माने भी मनुष्य और नर माने भी मनुष्य। नर का रूप ना नर नर नरा, नृ का ना नर नर अलग अलग चलता है, तो यहाँ नर शब्द है, ना नहीं है। किन्नरी ही माने किन्नरों के साथ में, सार्धम सह समम साकम, सार्धम चार शब्द सह के अर्थ साथ के अर्थ में आते हैं। ये जब ज्यों के त्यों रहते हैं तब इनके योग में इनसे जुड़े हुए शब्द में तृतीया होती है। ये उपपद विभक्ति है, पद के आधार पर की गई विभक्तियों को उपपद विभक्ति कहते हैं। किन्नरे ही सार्धम, किन्नरों के साथ में, वैभ्राजाख्यम, वैभ्राज नामक, आख्यम नामक बहिरुपवनम, बाहरी बगीचे में, निर्विशंति आनंद प्राप्त करते हैं, रसास्वाद प्राप्त करते हैं, तनावाद से, चिंताओं से विनिर्मुक्त हो जाते हैं। अलंकार कौन सा है? विबुध वनिता बार, वनिता रूपी बार, तो रूपक अलंकार भी बन सकता है। या वहाँ का वैभव बता रहे हैं कि वहाँ के ऐसे यक्ष हैं, यक्ष या अंतर भवन निधेय, उनके पास सर्वस्व है भाई, कुछ कोई कमी नहीं है, सभी प्रकार की निधियाँ हैं, और निधियाँ तो निधियाँ वो हमेशा बनी रहने वाली हैं, तो इसलिए वे हमेशा बनी रहने वाली हैं। फिर उनके पास देवांगनाएं और उनमें जो प्रधान स्वरूप वाली हैं वे विद्यमान हैं, तो इसलिए वह विभिन्न प्रकार के लावण्य विद्यमान हैं, और वे कामी भी हैं, इसलिए कि उनके अंदर अत्यधिक ऊर्जा है, तो इसलिए विलासगत माधुर्य भी है। तो ये सभी इनके पास वैभव हैं, ये इनकी संपत्तियां हैं। गा भी रहे हैं, हर आदमी तो नहीं गा पाता, ये भी सहज है, कुछ गा बजा करके ही अपना काम निकालते हैं, और कुछ दोनों में गुणधर्म होते हैं। तो इसलिए ये भी एक प्रकार की विशेषता है, गुण है। तो फिलहाल इन तमाम सारे गुणों से, अर्थात गुणरूपी वैभव से, संपत्ति से अन्वित हैं, इसलिए एक अलंकार बन जाता है, जो प्रायः आप कई श्लोकों में देख रहे हैं, देख चुके हैं। उसका नाम है उदात्त अलंकार। उदात्तम वस्तुनः संपत्, समधन पद्धन कृप संपत्। तो इसलिए वस्तुनः, वस्तु की संपत्ति का वर्णन जहाँ दिखाई पड़ता है, वह उदात्त नाम का जहाँ ईश्वरीय वैभव, संपत्ति आदि की स्थितियाँ देखी जाए, वहाँ अलंकार बन जाता है, उसका नाम है उदात्त अलंकार। तो यहाँ परिस्फुट रूप में उदात्त अलंकार की विराजमानता है। तो इस प्रकार से सामान्यत्वेन संक्षेप में कालावधि को ध्यान रखते हुए श्लोक पूरा किया गया। धन्यवाद।